गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज आपका चैप्टर नंबर 8 है बच्चों। ऐसे ऐसे जो एक नाटक है। नाटक क्या होता है पहले समझ लीजिए। जैसे कोई कहानी होती है या कोई निबंध होता है, तो उसमें लेखक अपनी तरफ से कहानी को या निबंध को आगे बढ़ाता है। नाटक भी लेखक कहता है, लेकिन वो पात्रों से कहलवाता है उस कहानी को। मतलब वो कहानी या वो घटना पात्रों के माध्यम से आगे बढ़ती है, पात्रों के थ्रू आगे बढ़ती है। पात्र आपस में बातें करते हैं। पात्र मीन्स उस पार्ट में आने वाले जो लोग हैं, वो अपने डायलॉग्स के द्वारा उस घटना को आगे बढ़ाते हैं। तो हम ऐसे ही एक नाटक को पढ़ने जा रहे हैं जिसके रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। बहुत अच्छे नाटककार हैं बच्चों। इस नाटक में जो कहानी है वो एक ऐसे बच्चे की है जो अपना होमवर्क नहीं करता है और होमवर्क नहीं मैंने किया है इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता और बहाने बना लेता है। जैसे कभी ना कभी बच्चे ऐसा करते हैं कि वो होमवर्क न करके लाने पर कि क्लास में उनसे कुछ ना कहा जाए, वो कोई कोई बहाना बना लेते हैं। तो बहुत मज़े का पार्ट है और आपको लगेगा कि कभी ना कभी लाइफ में आपने भी पेरेंट्स के सामने या टीचर्स के सामने बहाने बनाए होंगे, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं कभी नहीं बनाए होंगे। बच्चों हर तरह के बच्चे हो सकते हैं। तो हम साफ साफ भी कह सकते हैं कि हमने ये काम आज नहीं किया। लेकिन ऐसे बहाने वो बच्चे बनाते हैं बच्चों जो अपना काम टाल देते हैं। जो अपना काम रोज करते हैं उन्हें बहाना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो इस पार्ट में, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट में, आप लोगों को बताया गया है कि बहाने कभी बनाने नहीं चाहिए। अपना काम हमें समय से कर लेना चाहिए, क्योंकि बहाने बनाने पर बड़े लोग या तो घबरा जाएंगे या फिर बाद में हम पकड़े जाएंगे। टीचर और पेरेंट्स समझ जाते हैं कि हम बहाने बना रहे हैं। तो ऐसा ही पार्ट है यहाँ पर, जिसमें सबसे पहले बच्चों पार्ट में उस घर की सिचुएशन दिखाई गई है। देखिए मैं पढ़ती हूँ। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य, उनके ड्राइंग रूम का दृश्य है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में। मतलब वो मकान कैसा बना हुआ है, ये सिचुएशन यहाँ पर दिखाई जा रही है। ठीक है। एक और रेडियो का सेट है। दो और छोटे छोटे तख्त हैं। रेडियो रखा हुआ है। पहले के घरों की बात हो रही है ये। दो छोटे छोटे तख्त हैं, मतलब चारपाइयाँ रखी हुई हैं दीवान तरह की। ठीक है। पर्दा, एक छोटी मेज है जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं। एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा हुआ है। उन दिनों ज़्यादातर रिसीवर वाले फ़ोन, लैंडलाइन वाले फ़ोन होते थे, तो उसी की बात की गई है। ठीक है। एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है और जैसे ही स्टेज से पर्दा उठता है उस कमरे का दृश्य दिखाई देता है। बच्चों ये क्यों बताया गया है इतनी चीज़ें? ताकि कभी हम इसे स्टेज पर करें तो इसके लिए हम क्या सिचुएशन क्रिएट करेंगे उसके लिए बताया गया है। ठीक है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बहुत परेशान हो रहा है। बार बार पेट को पकड़ता है, अपने पेट में हाथ लगाता है बार बार। उसके माता पिता पास बैठे हैं। उसके माता पिता घबराए हुए हैं और पास बैठे हैं। तो ये इस पार्ट में इसकी सिचुएशन बताई गई है। मैंने आपको बताया था नाटक वो विधा होती है लिखने की बच्चों, जिसमें पात्रों के डायलॉग्स के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। ठीक है। लेखक अपना नहीं शामिल होता है, बल्कि पात्रों के मुंह से कहलवाता है। तो इसमें पात्र हैं जो, मतलब जो कैरेक्टर आए हैं वो हैं बच्चों मोहन, जो एक स्टूडेंट है। आपको बताया गया है लगभग कितने साल का है, 8-9 वर्ष का है। ठीक है। और दीनानाथ उनके एक पड़ोसी हैं मोहन के। मोहन की माँ है इसमें, मोहन के पिताजी हैं, मोहन के टीचर हैं, मास्टर जी हैं। वैद्य हैं। वैद्य होते हैं बच्चों जो भारतीय दवाइयाँ देते हैं, प्राचीन काल से चली आ रही। ठीक है। पड़ोसिन हैं, उनके पड़ोसी हैं, पड़ोस में रहने वाली हैं, पड़ोसिन हैं। और वैद्य और डॉक्टर हैं। तो इतने पात्रों का जिक्र इस कहानी में आएगा। तो अब ये पार्ट हम अलग अलग बच्चों से, बेटा हम इसको नाटक की तरह ही पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे मैं अभी बता दे रही हूँ, आप इसको पढ़ के तैयार रखिएगा। जो लोग ऊंची तेज आवाज़ में पढ़ते हैं उनको एक एक कैरेक्टर सौंप दूंगी मैं, और वो अपना अपना रोल प्ले करेंगे, मतलब बोलेंगे। और बीच बीच में फिर चेंज कर दिया जाएगा। जैसे किसी को माँ बना दिया जाएगा, किसी को पिताजी, किसी को मोहन, किसी को वैद्य, मास्टर जी, और थोड़ी देर में फिर उनको चेंज कर दिया जाएगा। तो आज मैं इसकी कहानी आपको समझा रही हूँ, जिसे समझ के रखिएगा
और इस पाठ को पढ़ कर रखिएगा, ठीक है। तो मोहन अपने कमरे में लेटा है, बार बार अपना पेट पकड़कर कराह रहा है बच्चों, मतलब जैसे उसको पीड़ा हो रही है ऐसे कर रहा है। उसकी माँ एक बॉटल से उसका पेट सेक रही है, बहुत चिंतित है, और बार बार उनके पिता से पूछती है कि कोई ख़राब चीज़ तो नहीं खाई, क्योंकि पहले पेट में दर्द होने पर यही शक होता है कि खाने में कोई लापरवाही हो गई है, फूड पॉइजनिंग तो नहीं हो गई है। तो वो बार बार पिताजी से पूछ रही हैं। पिता तसल्ली देते हुए कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मोहन ने तो केला और संतरा खाए हैं, दफ्तर से ठीक ही आया था, बस अड्डे पर अचानक बोला पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। कहीं गया था मोहन, वहाँ से ठीक घर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में कहने लगा कि पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। मोहन बता भी नहीं पा रहा है बच्चों कि उसे हो क्या रहा है, नाम नहीं ले पा रहा है, वो खाली कह रहा है कि उसे ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो माँ पिताजी से पूछती हैं, उन्होंने डॉक्टर को बुला लिया क्योंकि बच्चे की चिंता हो रही है उनको। तो पिताजी से, क्योंकि माँ परेशान ज़्यादा हो जाती हैं बच्चों, वो बार बार उन्हें लग रहा है कि डॉक्टर ने लेट कर दी है, वो पूछ रही हैं कि डॉक्टर क्यों नहीं आए हैं, ठीक है। माँ पिता को बताती है कि मैं घरेलू सारी दवाइयाँ दे चुकी हूँ बच्चों। जब भी हमारे पेट में दर्द होता है, माँ हमें हींग देती है, अजवाइन देती है, चूरन देती है तरह तरह के, ताकि घर में ही पेट दर्द ठीक हो जाए। गर्म पानी पीने को देती हैं, काला नमक भी दिया जाता है, काला नमक नींबू। तो उनकी माँ कहती है मैं सब दे चुकी हूँ, चूरन पिपरमेंट दे चुकी हूँ, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ है, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तभी फ़ोन की घंटी बजती है, तभी फ़ोन आ जाता है किसी का, ठीक है। पिता फ़ोन रखने के बाद बताते हैं कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, मतलब डॉक्टर का फ़ोन था बच्चों कि डॉक्टर आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर के आने से पहले वैद्य जी याद आते हैं। वैद्य जी होते हैं बच्चों, वो हमारी नर्व्स देखकर, नाड़ी देखकर, वेन देखकर, हाथ की पल्स देखकर हमारे रोग का पता लगा लेते हैं। तो वो देखते हैं, तो वो अपना रीजन बताते हैं कि इसके शरीर में गैस हो गई है, वायु बढ़ गई है, तब इसको परेशानी हो रही है। तो वो बताते हैं कि उसके शरीर में कब्ज़ है, मतलब उसको खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो फिर कहते हैं पुड़िया दूंगा मैं, पुड़िया देने के बाद मोहन ठीक हो जाएगा। क्योंकि बच्चों जब हम बीमार होते हैं तो जितने लोग, जितने तरीके के, होम्योपैथी डॉक्टर आएगा तो वो अपने उपाय बताता है, आयुर्वेद वाला आएंगे तो वो अपना उपाय बताते हैं, डॉक्टर आते हैं तो वो अपना उपाय बताते हैं। तो ऐसे ही मोहन के घर में भी हो रहा है। तो पुड़िया खाने के बाद, वैद्य जी के जाने के बाद, फिर अचानक डॉक्टर साहब आ जाते हैं, क्योंकि उनका पहले फ़ोन आया था। वो मोहन के घर पहुंच जाते हैं। वो मोहन की जीभ को बाहर निकाल को कहते हैं, और कहते हैं कि मोहन को वही बदहजमी है, मतलब उसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है। और डॉक्टर के जाने के पश्चात पड़ोसिन आती हैं, जो उनके पड़ोस में रहने वाली होती हैं, वह मोहन के माँ को नई नई बीमारियों के बारे में बताती हैं कि पेट में दर्द होने पर ऐसे हो जाता है। बच्चों आपने कभी देखा होगा कि अगर हम एक छोटी सी बात किसी को बता दें तो बहुत लोग सजेशंस देने लगते हैं, सुझाव देने लगते हैं कि अब क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है, डरा भी देते हैं लोग, ठीक है। उसी समय घर में वैद्य जी आते हैं, डॉक्टर आते हैं, पड़ोसिन आती हैं जो अपने अपने सजेशन देते हैं, अपनी अपनी दवाइयाँ बताते हैं, पड़ोसिन उस रोग का वर्णन करती है। तभी मोहन के मास्टर जी आ जाते हैं। तो वो मोहन का हाल पूछ जाते हैं, और जैसे ही वो देखते हैं कि मोहन को क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, तो वो तुरंत समझ जाते हैं, क्योंकि वो टीचर है बच्चों, बच्चों की साइकोलॉजी जानते हैं। आए दिन उनका वास्ता पड़ता है ऐसे बच्चों से जो काम करने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं। तो वो कहते हैं कि मोहन को कुछ भी नहीं हुआ है, उसने होमवर्क पूरा नहीं किया है, इसलिए वो बहाने बना रहा है, तरह तरह की बातें कर रहा है, ठीक है। तो उसने तब मोहन ने, मास्टर जी फिर बताते हैं कि मोहन ने पूरे महीने भर मस्ती की है, कोई काम नहीं किया है, क्योंकि उन्हें तो पता ही था कि वो काम, रिटर्न वर्क जो हो रहा होगा वो नहीं दिखा रहा होगा। तो कहते हैं अब उससे काम के लिए पूछा जा रहा है तो वो बहाने कर रहा है। मास्टर जी मोहन को 2 दिन का वक्त देते हैं। तो मास्टर जी कहते हैं मोहन से कि तुम्हें 2 दिन में ये काम पूरा कर लेना है। तो माँ यह बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती हैं कि उनके बेटे ने उन्हें इस तरह से परेशान किया, इस तरह से बहाने किए, और काम करने के लिए इस तरह के बहाने किए। तो पिताजी की जो हाथ में दवा की शीशी होती है वो गिरकर टूट जाती है। वो भी घबरा जाते हैं कि उनका बेटा इस तरह से बहाने करने लग गया। क्योंकि बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों पर
ये यकीन करते हैं कि वो बहुत छोटे हैं अभी, वो झूठ नहीं बोलेंगे, वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनकी बदनामी हो, उनको लोग बुरा भला कहें। लेकिन बच्चे कभी-कभी अपनी ट्रिक लगाकर वो समझते हैं कि वो अगर झूठ बोलेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो वो बच्चे बहाने करते हैं, और अक्सर बहाने क्यों किए जाते हैं? काम के लिए। या आज हम क्लास में कह दें कि हम टेस्ट ले लेंगे, या हम कहें पोएम सुनना है, तो बच्चों कभी-कभी जब ऑनलाइन क्लास होती है ना, तो बच्चों से कहो पोएम सुनाओ, तो मैं बच्चे कहते हैं हमारा कैमरा काम नहीं कर रहा है। और उनका कैमरा कुछ मामले में हो सकता है 10% बच्चों सही कह रहे हों, लेकिन 20% बच्चे, 30% बच्चे अपना बचने के लिए कहते हैं कि उनका कैमरा काम नहीं कर रहा है, और उस समय वो टाल जाते हैं। तो समझ में आते हुए भी हम इतनी दूर से बच्चों को कुछ कह नहीं पाते हैं। तो ये पार्ट आपके सिलेबस में क्यों रखा गया होगा बताइए? कि हमें लगातार धीरे-धीरे अपने काम को पूरा करना चाहिए। कभी अपने काम को कल के लिए नहीं टालना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपने काम को कल के लिए टालेंगे तो हो सकता है उसके लिए हमें झूठ बोलना पड़ेगा बच्चों। और कभी भी अगर हमने काम को टाल दिया है तो हम उसे टीचर के कहने पर जल्दी-जल्दी कर लें, कभी भी हम उसके लिए बहाने ना बनाएं। क्योंकि बच्चों, जब हम बहाने बनाते हैं तो बड़े लोगों को समझ में आ जाते हैं, और इस तरह से फिर हमें बाद में उसके लिए पश्चाताप करना पड़ता है। हमें गिल्टी होती है उसके लिए कि हमने ऐसा क्यों किया। कई बार बड़े लोग कहते नहीं हैं, और कई बार सामने-सामने कह भी देते हैं बच्चों। तो इसलिए आज से इस पार्ट को जब हम क्लास में पढ़ेंगे, उसके बाद से बहाने करना बंद। और मैंने कहा है, मैं आपसे आपके द्वारा की गई शरारतें और बहानों को भी पूछूंगी बच्चों, क्योंकि हम भी बच्चे थे, हो सकता है हम भी कभी ऐसा करते हों, और आपने भी कभी ऐसा किया होगा। तो हम क्लास में उसको इंटरेस्टिंग क्लास बनाने के लिए पूछेंगे कभी। और इससे आपको बच्चों क्या होगा? बोलने का स्किल जो आपके अंदर है वो स्किल कॉन्फिडेंस आएगा बच्चों। आप बोल नहीं पाते हैं, बहुत सी चीज़ें आपके मन में होती हैं, आप टीचर से बात करना चाहते हैं, आप अपनी बात बताना चाहते हैं, लेकिन आप देखिएगा कुछ लोग तो कह देते हैं और आप कह नहीं पाते हैं। तो हमें हमें खाली पढ़ाना नहीं है अपने बच्चों को, वो सारा कॉन्फिडेंस भी उनको देना है कि वो किसी के भी सामने अपनी बात को अच्छी तरह से कर सकें। ठीक है? तो हम हर नए पार्ट से, हर नई कहानी से, हर नए नाटक से एक नया सबक भी सीखते हैं बच्चों। कुछ ना कुछ सीखते हैं। इसीलिए ऐसे पार्ट हमारे सिलेबस में रखे गए हैं कि बच्चों को कोई ना कोई एजुकेशन मिले। तो आज से बहाने बंद, काम करना स्टार्ट। और अगर टाइम से काम करेंगे तो सबसे आराम आपका ही होगा। तो बच्चों, कक्षा का इंतज़ार करिए, हम अपनी अगली कक्षा में इस पाठ को एक-एक करके बच्चों से पढ़वाएंगे। समझ तो लिया है आपने, अब पढ़ना शेष रह गया है। तो बच्चों, इस तरह से आज का ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चे इस पाठ को समझ गए होंगे, इस पाठ को सिलेबस में रखने के उद्देश्य को भी समझ गए होंगे, और जब अब क्वेश्चंस के आंसर होंगे तो वो भी आपको जल्दी-जल्दी याद हो जाएंगे। तो आपको तो ऐसे-ऐसे नहीं होता ना बच्चों कभी? नहीं, तो कभी होना भी नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, देन थैंक यू। हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू क्लास।